हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है। अगर बच्चों आपको लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के टॉपिक ब्रीफली पढ़ने हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से भी आप इस चैप्टर के टॉपिक पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। स्टोन ऑफ मास 0.25 kg टाइड टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग इज वर्ल्ड राउंड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 1.5 मीटर। देखो यहाँ पे क्या है कि स्टोन है जो कि किसी स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। ठीक है। ये धागा है, उस धागे से ये स्टोन बंधा हुआ है और वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है। अब देखो वो जो स्टोन है उसका मास कितना गिवन है, 0.25 kg गिवन है। और इस सर्कल का जो रेडियस है, मतलब ये जो स्ट्रिंग का जो लेंथ है ना, देखो क्या लिखा है, इज वर्ल्ड राउंड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस। इसका जो रेडियस दे रखा है वो 1.5 मीटर है। ओके। विद स्पीड ऑफ 40 रिवोल्यूशन पर मिनट इन ए हॉराइजॉन्टल प्लेन। देखो बच्चों ये जो स्टोन है ये क्या कर रहा है, रिवोल्यूशन कर रहा है, मतलब सर्कुलर मोशन कर रहा है 40 रिवोल्यूशन पर मिनट। वो एक मिनट में 40 रिवोल्यूशन करता है, ये उसका स्पीड है। लेकिन ये आपका ये जो हमें स्पीड गिवन है ये लीनियर स्पीड नहीं है, ये एंगुलर स्पीड है। कभी भी अगर आपको कोई स्पीड रिवोल्यूशन पर मिनट में गिवन होती है तो उसे एंगुलर स्पीड बोला जाता है। एंगुलर स्पीड का जो सिंबल होता है ये ओमेगा होता है। ठीक है। एंगुलर स्पीड दे रखा है आपको 40 रिवोल्यूशन पर मिनट। इसका मतलब ये है कि एक मिनट में ये 40 रिवोल्यूशन कर देता है। ओके। अब देखो यहां पे ये जो एंगुलर स्पीड होता है एक्चुअल में जो इसका एसआई यूनिट होता है ना वो रेडियन पर सेकंड होता है। मतलब हमें इस रिवोल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले इसे कन्वर्ट कर देते हैं रेडियन पर सेकंड में, जो कि हमारा एंगुलर स्पीड है। देखो ये 40 रिवोल्यूशन हमें गिवन है डिवाइडेड बाय मिनट, ये आपका 1 मिनट है। हमें क्या करना है, इस रिवोल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करना है, इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है सबसे पहले। तो 1 रिवोल्यूशन में आपका 2 पाई रेडियन होता है, तो 40 को आपको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देना होता है, तो ये जो 40 रिवोल्यूशन है ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये आपका रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो ये सेकंड में भी कन्वर्ट हो गया। ठीक है। तो ये आपका जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये 2 2 जा 4 पाई डिवाइडेड बाय 3 रेडियन पर सेकंड, ये आपका एंगुलर स्पीड आ गया। ठीक है। ये हमारा एंगुलर स्पीड है, ये मास है और ये रेडियस है। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। देखो बच्चों जब ये सर्कुलर मोशन करेगा ना, ये स्टोन जब सर्कुलर मोशन करेगा तो ये जो स्ट्रिंग होता है इस पर टेंशन क्रिएट होता है। ये जो टेंशन होता है अवे फ्रॉम बॉडी होता है। ठीक है। इसका जो डायरेक्शन होता है अवे फ्रॉम बॉडी होता है। तो ये आपका टेंशन है। अब ये टेंशन क्या चीज होती है, टेंशन सभी को पता होता है कि टेंशन इज अ टाइप ऑफ फोर्स। देखो कोई भी फोर्स अगर स्ट्रिंग में लग रहा है ना, स्ट्रिंग मतलब इस धागे पे लग रहा है, तो उसी को टेंशन बोला जाता है। जो फोर्स धागे पे लगता है या स्ट्रिंग पे लगता है उसे टेंशन बोला जाता है उस फोर्स को। अब इस टेंशन की वजह से ये स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रेच होता रहता है। जब ये घूमेगा तो ये स्ट्रिंग क्या होगा, स्ट्रेच होगा। तो ये जो स्ट्रेच हो रहा है इस टेंशन फोर्स की वजह से स्ट्रेच हो रहा है। ठीक है। अब देखो यहां पे पूछा क्या, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, हमें टेंशन कैलकुलेट करना है। देखो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स का फॉर्मूला तो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना। तो टेंशन भी क्या होती है, आपकी फोर्स ही होती है जो स्ट्रिंग में लगती रहती है। ठीक है। तो टेंशन भी एक फोर्स ही होती है आपकी, इज अ टाइप ऑफ फोर्स। तो इसका फॉर्मूला भी मास इनटू एक्सेलरेशन ही होता है। लेकिन ये जो टेंशन लग रही है टूवर्ड सेंटर लग रही है। ठीक है। टूवर्ड सेंटर लग रही है, तो इस टूवर्ड सेंटर ये जो टेंशन लग रही है जो कि एक फोर्स है, इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। ये हमने एक्सेलरेशन की जगह में क्या आएगा, यहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा। अब देखो बच्चों इसे आगे कैसे करेंगे, ये टेंशन इज इक्वल टू, हमें यहां पे जो है व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग कैलकुलेट करना है ना। यहां पे मास आएगा और ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आर ओमेगा स्क्वायर। बच्चों जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ना इसके दो फॉर्मूले होते हैं, मैं बता देता हूं आपको। यहां पे रफ में बता देता हूं। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है इसका एक फॉर्मूला तो आर ओमेगा स्क्वायर होता है, और एक और फॉर्मूला होता है इसका वी स्क्वायर अपॉन आर। अगर आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी निकालना है तो ये होता है फॉर्मूला, और अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपको कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी देन ये होता है। ठीक है। तो यहां पे हमें ये एंगुलर स्पीड गिवन है, ये एंगुलर स्पीड हमने ये कैलकुलेट किया है। ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला लिखा है आर ओमेगा स्क्वायर, ये वाला। ठीक है। अब देखो इससे आगे करते हैं, इसे टी इज इक्वल टू मास कितना गिवन है 0.25 इनटू रेडियस कितना गिवन है 1.5 इनटू ये एंगुलर स्पीड है, तो एंगुलर स्पीड कितना ये है 4/3 पाई। तो यहां पे आएगा 4/3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। ये स्क्वायर है। ठीक है। तो दोबारा हम इसे लिखेंगे, दोबारा लिखेंगे 4/3 इंटू 22/7। ठीक है। तो बच्चों से कैलकुलेटर से सॉल्व करके बताता हूं मैं आपको इसकी वैल्यू कितना आ रहा है।
ये आ रहा है बच्चों 6.585, ठीक है। तो हम इसे फाइनली राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं। ये राउंड ऑफ में क्या हो जाएगा आपका 6.6 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। इतना टेंशन आ रहा है। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है। आगे क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विद विच द स्टोन कैन बी व्हर्ल्ड अराउंड इफ द स्ट्रिंग कैन विदस्टैंड ए मैक्सिमम टेंशन ऑफ 200 न्यूटन। वो ये कह रहा है कि ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में स्टोन बंधा है, इस स्टोन को घुमाया जा रहा है, ठीक है, सर्कुलर मोशन कराया जा रहा है। अगर ये जो स्ट्रिंग है कैन विद स्टैंड ए मैक्सिमम टेंशन ऑफ 200 न्यूटन, अगर ये स्ट्रिंग जो है मैक्सिमम 200 न्यूटन का टेंशन अगर टॉलरेट कर सकता है, अगर ये जो स्ट्रिंग है 200 न्यूटन तक का फोर्स जो है झेल सकता है, मतलब टॉलरेट कर सकता है, देन जो है इस स्टोन को जो है कितनी मैक्सिमम स्पीड से घुमाया जा सकता है, ये हमें बताना है। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला तो क्या है, यही है ना, T इज इक्वल टू एम आर। अब बच्चों देखो, रुको 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 एक मिनट, टेंशन का फॉर्मूला हमारे पास ये है T इज इक्वल टू मास इंटू ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। मुझे यहां पे क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम स्पीड फाइंड करना है, और मैक्सिमम टेंशन हमें कितना दे रखा है, 200 न्यूटन दे रखा है। तो यहां पे T की जगह में T मैक्स आ जाएगा। यहां पे हमें मैक्सिमम टेंशन, ये जो स्ट्रिंग है मैक्सिमम 200 न्यूटन का टेंशन जो है टॉलरेट कर सकती है, ठीक है। तो अगर ये 200 न्यूटन का टेंशन टॉलरेट कर सकती है, तो ये कितनी मैक्सिमम स्पीड से इस स्टोन को यहां पे घुमाया जा सकता है, उसकी स्पीड हमें बतानी है। तो ये मास इनटू ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर अपॉन आर, ये वाला फॉर्मूला हम लेंगे क्योंकि हमें मैक्सिमम स्पीड निकालनी है, ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन आर। अब देखो फाइनली क्या हो जाएगा, ये वी स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, टी मैक्स मैक्सिमम टेंशन इंटू रेडियस डिवाइडेड बाय मास। तो ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू टी मैक्स, मैक्सिमम टेंशन कितना दे रखा है हमें, ये 200 न्यूटन हमें गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 200 आ जाएगा इंटू रेडियस कितना गिवन है 1.5 मीटर डिवाइडेड बाय मास कितना दे रखा है 0.25 kg, ठीक है, 0.25 kg। अब देखो बच्चों इसे आगे कैसे करेंगे, देखो अगर मैं यहाँ से डेसिमल हटाता हूँ तो यहाँ 2 जीरो आ जाएंगे, अरे इसे हटाता हूँ तो यहाँ 1 जीरो यहाँ ये आ जाएगा, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, और ये आ रहा है आपका 5 2 10, 5 5 25, 5 4 20, 0, और ये आ रहा है आपका देखो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 40 इंटू 2 इंटू ये 15 आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसे आगे करते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये सॉरी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, मैंने यहां से ये स्क्वायर हटा दिया है, ठीक है, तो ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। तो इसके फैक्टर निकालते हैं, ये 2 2 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4 5 2 2 4 4 2 8 और 8 5 40 इंटू 2, और ये हो जाएगा आपका 3 5 15, ये इसके फैक्टर आ गए। अब देखो इसे आगे कीजिए, ये 2 का पेयर है, ये 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 इंटू 2 भी बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये 5 भी बाहर आ जाएगा, और ये जो 3 है ना, 3 का पेयर नहीं है तो ये अंडर रूट में रहेगा, ठीक है। तो ये 2 2 4 4 5 20, ये कितना आ गया आपका 20√3, ठीक है, 20√3 आपका क्या आया, मैक्सिमम स्पीड आया। इसे अगर आगे भी कैलकुलेट करना है तो कर सकते हो, यहां से 20 से इसे मल्टीप्लाई कीजिए, √3 की वैल्यू 1.732 होती है, जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये इसकी जो वैल्यू आएगी 34.64 मीटर पर सेकेंड आएगी। मतलब इस स्ट्रिंग की हेल्प से आप जो है इस स्टोन को जो है मैक्सिमम इतनी स्पीड तक घुमा सकते हो। अगर स्पीड इससे ज्यादा बढ़ाओगे तो ये स्ट्रिंग टूट जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन भी ये कंप्लीट हो जाता है।